साथियों, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये तालाब और ये झरने और ये पेड़ पौधे, ये इंसान को ये कहते हैं कि सूनापन क्यों तेरे दिल में, आकर के मन बहला जाओ। ये अरावली की पहाड़ियाँ जो आप देख पा रहे हैं, जो राजस्थान का मान है और सम्मान है, राजस्थान की नाक है, जिन्होंने राजस्थान का मान बढ़ाया है उनमें से अरावली पर्वतमाला एक है। और जो राजस्थान का मान बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें वीर और वीरांगनाएं हैं, सबसे पहले अगर नाम आता है तो महाराणा प्रताप का, कि मैं मंजिल लिखता हूँ, मैं मुकाम लिखता हूँ, मैं मंजिल लिखता हूँ, मैं मुकाम लिखता हूँ, मैं सुबह लिखता हूँ, मैं शाम लिखता हूँ। और वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं महाराणा प्रताप का नाम लिखता हूँ। आन बान शान राजस्थान की। उसी के साथ में महाराणा कुंभा के बारे में कहते हैं कि कुंभा ने दुर्गों पर दुर्ग बनाए हैं। कुंभा राजस्थान में 32 दुर्गों का निर्माण किए हैं। वही कुंभा ने दुर्गों पर दुर्ग बनाए हैं। कि कुंभा जो कुंभलगढ़ था उसमें कटारगढ़ उसका एक उदाहरण है। 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। उसी के साथ में जो महाराणा सांगा, जिसके शरीर पर 80 घाव थे, सैनिक भगनावा इसके नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा राजस्थान की आन और बान और शान था। उसी के साथ में वीरों के साथ में वीरांगनाएं भी कम नहीं थी। राजस्थान की जो वीरांगनाएं हैं वो भी कम नहीं थी, क्योंकि इतिहास से जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से पीछे नहीं है, अपना बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही हैं। जो राजस्थान के इतिहास में हमने को देखने को मिलता है तो सबसे पहले ऊपर नाम मेरे हिसाब से मिलता है तो महारानी हाडी रानी का नाम मिलता है कि शीश काट नारी सेनानी देती है। जो राव चुंडावत जी थे, युद्ध में जाते समय, राव चुंडावत जी की नई शादी हुई थी और युद्ध में जाते समय उनका पत्नी के प्रति मोह था, यानी रानी के प्रति, हाडी जी के प्रति मोह था। तो हाडी जी ने सोचा कि ये बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर और एक एकाग्रचित होकर अपना युद्ध लड़ सके, अपना कर्तव्य निभा सके। तो हाडी रानी शीश काट नारी सेनानी देती है, अपना शीश काट के और अपने पतिदेव चुंडावत जी को, रतन सिंह जी चुंडावत जी को भेंट कर देती है। उसके बाद में जयवंता बाई ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। जयवंता बाई भी मान है, आन है, बान है और सम्मान है। जयवंता बाई के अलावा अगर आगे अपन देखते हैं राजस्थान के इतिहास में तो पन्ना जी गुजरी, जिन्होंने महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे, अपने लाल, अपने कलेजे के टुकड़े चंदन का बलिदान दिया था। वो थी ऐसी पन्ना धाई, ऐसी माए जो राजस्थान में ही पैदा हुई है, रानी पद्मिनी। अरे वाह रानी पद्मिनी, तेरे को दंडवत प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ। रानी पद्मिनी, जो अपन देखते हैं कि जो वर्तमान में जो युवा हैं वो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर लेते हैं, लेकिन रानी पद्मिनी अपनी आबरू बचाने के लिए अग्निदेव को अपना जीवन समर्पित कर देती है। जो रतन सिंह जी थे उनसे संधि हुई और जो एके साहब थे, अलाउद्दीन खिलजी, उसका एक पर्सनल असिस्टेंट निजी सहायक था और वो पद्मिनी को देख गया और निजी सहायक चला गया कहाँ पर, दिल्ली, एके जी के पास में, क्योंकि वो मोटा राजा था, पूरे देश का राजा था। तो उसको ये कहता है कि भाई रानी तो रतन सिंह जी की है, विश्व सुंदरी, जिसको अपना विश्व सुंदरी जो वर्तमान में देखने को मिलता है वो तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड सुंदरी थी रानी पद्मिनी। उसको सूचना देता है कि रानी तो पद्मिनी और गढ़ तो चित्तौड़गढ़। तो वो पद्मिनी को मतलब बुरी नीति से चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में उसको पता लगता है, रानी पद्मिनी को दिखा दिया जाता है दर्पण की सहायता से। लेकिन अंत में उन्होंने दगा किया एके साहब ने। एके साहब क्या कहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, और अपनी आबरू बचाने के लिए अपना जीवन अग्निदेव को समर्पित कर दिया, अर्थात जोहर कर दिया, लेकिन अपनी आबरू, मान और सम्मान बचाए रखा। उसी के साथ में पृथ्वीराज चौहान, जो तराइन का युद्ध हुए मोहम्मद गौरी के साथ में, और पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के आन है, बान है, सम्मान है, राजा सूरजमल, भरतपुर के राजा, ये भी राजस्थान का उन्होंने मान बढ़ाया है। इसी के साथ में राव मालदेव के अलावा दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान का मान बढ़ाया है। उसी के साथ में, इन सब के साथ में अरावली ने राजस्थान का मान बढ़ाया है। आप इतिहास उठा के अपने इतिहास को देखते हैं तो कहीं न कहीं इन राजा महाराजाओं का अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थानी नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला।
और अपन राजस्थान के इतिहास को क्या देखें, इतिहास को देखते हैं तो विश्व का इतिहास एक साइड में देखते हैं। एक कवि कहता है विश्व के इतिहास के बाद में विश्व के इतिहास को एक तरफ रखते हैं, भारत का इतिहास एक तरफ रखते हैं तो विश्व का इतिहास फीका पड़ जाता है। भारत का इतिहास एक साइड में रखते हैं और राजस्थान का इतिहास एक साइड में रखते हैं तो भारत का इतिहास फीका पड़ जाता है। और राजस्थान का इतिहास एक साइड में रखते हैं और मेवाड़ का इतिहास एक साइड में रखते हैं तो राजस्थान का इतिहास फीका पड़ जाता है। तो क्या वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ में ये अरावली ने भी मान सम्मान बढ़ाया है और इन राजा महाराजाओं का भारतीय वो राजस्थान के इतिहास में इस अरावली पर्वतमाला का महत्व है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। लेकिन जैसा अभी ही जो केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव बना के माननीय न्यायालय के पास में पेश किया है, माननीय न्यायालय के सामने एक प्रस्ताव रखा है और वो प्रस्ताव यह है कि जो 100 मीटर से ऊंची जो पर्वतमाला है, जो पर्वत चोटी है, उसी को अरावली के तहत माना जाएगा। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में गुरु शिखर जो 1722 मीटर के आसपास है, गुरु शिखर के बाद में सैर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और इनके अलावा जयपुर का खो, अलवर का बहराज, ये ऊंची यानी 10-12 चोटियां हैं जो ही अरावली पर्वतमाला के तहत बचेंगी। और जो सारी चोटियां हैं जैसे ये जो छोटी चोटियां हैं ये अरावली पर्वतमाला से बाहर मान ली जाएगी। ऐसा केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव बना के और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होके और दिल्ली के रायसीना पहाड़ी जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, जो देश के दादाजी हैं उनका राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर है, वो अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। तो ये कुल मिला के 4 यानी 3 तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। और ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये अरावली पर्वतमाला से बाहर निकल जाए। वैसे इसका महत्व जबरदस्त तरीके से महत्व है, भौगोलिक ही नहीं, उसके अलावा इससे हमारे यादें जुड़ी हुई हैं राजस्थान की। इससे जो सारी नदियां हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये भी एक नदी है और नदी पर बांध बनाया गया है। ये भी अरावली पर्वतमाला से एक नदी निकलती है और इस पर बांध बनाए गए हैं। जो राजस्थान की जो सारी नदियां हैं वो इसी से निकलती हैं, चाहे वो बनास हो, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकल के बनास जिस पर बिसलपुर में बांध बनाया गया है, बनास के अलावा लूणी नदी और लूणी नदी के अलावा जितनी भी जो टोटल नदियां हैं, लूणी हुई, खारी हुई, बांडी हुई, जोजड़ी हुई, ये सारी नदियों का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला ही है। कोठारी नदी हुई, बहुत सी नदियां हैं जो इससे निकलती हैं। मरुस्थल के प्रचार को रोकने में मुख्य रूप से सहायक है कि मरुस्थल का प्रचार नहीं हो, पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल का प्रचार नहीं हो। इसी के साथ में ये जो जल का संचय भी ये करती है। वैसे मानसून के समानांतर हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। ये खनिजों का भंडार है अरावली पर्वतमाला। तो मेरा माननीय न्यायालय से ये निवेदन है कि एक बार विचार किया जाए। वैसे अगर इनको अरावली पर्वतमाला से बाहर निकालेंगे, अरावली श्रृंखला से बाहर मानेंगे 100 मीटर से कम चोटी को, तो इसका मतलब यहाँ पर खनन होगा, इसका मतलब यहाँ पर नगरीकरण होगा। तो अगर ऐसा होगा तो इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक कवि हुए हैं और उस कवि का नाम है हरिदत्त शर्मा। उसने अपनी पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में जबरदस्त तरीके से सूची पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, दुरम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्य चला धनिसम कालाय स चक्रम मने सोष्यतनु पेश्यत भ्रमति सदावक्रम दुर्दांते दशने रमुन्ना श्यानेव जनगष्टम सूची पर्यावरणम की कवि की मानसिकता है कि ये पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए जिससे शुद्ध प्राणवायु ले सके। एक कवि नगर में बैठा, महानगर में बैठा हुआ ये अपनी कला की सहायता से, अपनी लेखनी की सहायता से ये व्यक्त करना चाह रहा है कि यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है। रेलगाड़ी की बड़ी बड़ी पंक्तियाँ कोलाहल करती हुई दौड़ती हैं और वाहनों की पंक्तियाँ अनंत हो गई है, चलना भी कठिन हो गया है। और जबरदस्त तरीके से कवि ने अपने उद्गार लेखनी के माध्यम से व्यक्त किए हैं। और वो ये कहना चाहता है कि मैं क्षण भर भी अगर क्षण भर भी हो सके
तो मैं प्रकृति की गोद में जाना चाहता हूँ। प्रकृति की गोद ऐसे ऐसे आप देख पा रहे हो, जो ये पहाड़ियाँ हैं इनकी गोद में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं विचरण करना चाहता हूँ। मैं जो ये टहनियाँ हैं, इन पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाना चाहता हूँ। और ये कवि की इच्छा है कि मैं क्षण भर भी हो सके तो मेरा जीवन धन्य होगा, कि मैं पेड़ों को, जो ये प्रकृति के आभूषण हैं, ये पर्वत, ये पेड़, ये प्रकृति के आभूषण हैं। तो कवि प्रकृति की गोद में जाना चाहता है, कवि की ऐसी इच्छा है। इसके भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे अगर पर्यावरण के साथ में इस प्रकार की सती हुई, तो फिर अपना शुद्ध प्राणवायु नहीं ले सकते। मेरा माननीय न्यायालय से यही निवेदन है कि अरावली राजस्थान के वीरों और वीरांगनाओं के साथ में, क्योंकि 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर तो ये राजस्थान में है, 550 किलोमीटर तो राजस्थान में है, तो इसका लगाव राजस्थान से ज़्यादा है। और ये अरावली की डेफिनेशन से इस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं जो बाहर हो गई, तो फिर इसमें खनन भी किया जा सकता है। तो मेरी माननीय न्यायालय से यही निवेदन है कि एक बार विचार किया जाए, क्योंकि अरावली आन है, मान है, सम्मान है, राजस्थान की जीवन रेखा है। जय हिंद, जय भारत। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय जय भारत।